और दिक्कत वाला बात हो गया। चलो ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। लो किताब, एक किताब, 3 पर 1 किताब, 3 पर 1 किताब, पढ़ने की किताब नहीं। हाँ बस 2 किताब होना चाहिए। किताब लेकर आओ, एक किताब लेकर आना है, यही से तुम्हारा हर तरह की परीक्षा का निजात होगा। सब नहीं किताब ला रहे हैं तो परेशानी वाली बात है। क्या तक हो गया प्रश्न, वो देखेगा ये तो देख कर कुछ ट्राई करेगा। 95 नंबर होगा। 95 नंबर होगा, और बात सुनाने लगते तो 95 नंबर बोलेगा। चल बना 95 ही तक 95 नंबर प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न है वो सबसे छोटा मान, जिसे 709 में जोड़ा जाने पर परिणामी एक पूर्ण वर्ग हो। 709 में सबसे छोटा संख्या क्या जोड़ देगा कि पूर्ण वर्ग हो? तो 709 के करीब क्या होगा? 720, 729 का स्क्वायर होता है ना। तो 20 है तो 9 है तो 20 जोड़ना होगा। अब समझ से बना देंगे तो सी आंसर हो जाएगा। 709 है तो इसमें जोड़ना है, तो 709 से ऊपर के स्क्वायर होता है 729, के स्क्वायर 27 के स्क्वायर। हाँ 27 के स्क्वायर हो जाता है तो क्या 729। अगर हमको याद है 27 के स्क्वायर 729 होता है, तो 709 में कितना जोड़ेंगे? तो ऑप्शन है क्या तुम्हारा सी है, 20 जोड़ देंगे। बात समझा कि ना? अगर याद है तो और नहीं तो बनाना जोड़ना है तो एक ज्यादा मर्तबे तो क्या होगा? 2 दूना 4, उतरा क्या तुम्हारा 3, 2 2 4, ऊपर क्या 0 9 हो गया। उसके बाद क्या होगा? क्या मर्तबे, क्योंकि 7 मर्तबे लगा तो 7 मर्तबे लगाओ ना। 7 49 के 9 हासिल 7 और 28 4 32। देखो इसमें से ही घटाओ तो क्या 9 में से 9 गया 0, मतलब क्या 20 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? 20 जोड़ना होगा। चलो बनाओ इसको, उतारो। 20 जोड़ना हो गया। 95 नंबर प्रश्न था। 709 में देखो ये सब प्रश्न इजी में आ गया। अब इसको लिए भी लगेगा कि क्या बनेगा, तो हालत खराब होने वाला है तब। हाँ दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा आसान ही प्रश्न देता है, लेकिन हार्ड भी देता है कि ना? अब हम लोग आसान हार्ड भी, हाँ हम लोगों के लिए सब आसान है। पढ़ लेने के बाद सब आसान है। कोई हमारे सामने ग्रुप डी का पूछे तैयो उतना ही हंसते बनाएंगे, एनटीपीसी का पूछे तैयो, रेलवे ड्राइवर का पूछे तैयो, टेक्नीशियन का पूछे तैयो, एमटीएस का पूछे तभी, सीपीओ का पूछे तभी, सीजीएल का पूछे तभी, एसएससी बिहार एसएससी का पूछे तभी, बिहार सीजीएल का पूछे तभी। मतलब किसी तरह के परीक्षा में जो मैथ में आता है, और अगर चैप्टर वर्ग वर्गमूल पढ़ लिए उसके बाद अगर छूट रहा है तो एक गो में गलती मानना अपने आप में, क्योंकि टीचर पढ़ा दिया है, किताब भी तुम पैसा लगा के देख ही लिया है। अब रिवीजन का है तुम्हारा यहाँ, रिवीजन नहीं करेगा तो तुमको कोई चीज का नहीं बनेगा। वर्गमूल अभी दे देंगे ना 1024 का, तो उसमें भी नहीं, क्योंकि रिवीजन में तू कर रहा है। तो वो बोलेगा 1024 का वर्गमूल भी होता है सर, चलो बना था। अब बोलता है यहाँ पर है 4 अंकों की संख्या है। क्या है? 4 अंकों की संख्या है 270। यहाँ कुछ है, अब क्या है हमको मालूम नहीं है। जहाँ तो बतलाओ यहाँ पर क्या रख दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 2700 के करीब क्या स्क्वायर होता है? 2700 के करीब मतलब 50 का स्क्वायर 2500, 51 का स्क्वायर 2601, 52 का स्क्वायर कितना होता है? 52 के स्क्वायर 2704। तो यहाँ पर क्या होगा? n की जगह 4 हो जाएगा। n की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद अगर है कि भाई 270 मतलब n के जगह क्या रख देगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो अगर सबसे पहले जीरो मान कर चलते हैं, सबसे पहले जीरो ना माने तो जीरो माने 2700। अगर 1 मानेंगे तो 2701, 2 मानेंगे तो ये ना होगा रे 2700 से लेकर 2709 तक लाना होगा। तो हम 50 के स्क्वायर 2500, 26 के स्क्वायर ना 51 के स्क्वायर 2601 और 52 के स्क्वायर 2704। याद है ना? बता रहे थे दहाई अंक जिसका दहाई अंक पर जो 5 हो तो उसके लिए 2 दूना 4। याद है? क्या किया? 2 दूना 4 जोड़ दिया, 25 में 2 जोड़ दिए तो मतलब 25 है 22704। ऐसा है ना? वो नियम बताए थे वर्ग वर्गमूल में। जो 51 के स्क्वायर 52 के स्क्वायर 53 54 55 59 तक स्क्वायर सिखाए थे। आगे 97 नंबर बात समझ रहा ना? इस समय अब बनाएंगे इसी तरह सोच ही का बनेगा। ये मतलब वर्गमूल निकाले इस के नहीं जरा किया, इस सोच ही भी है। आगे देखो
यदि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग का वर्ग उसके वर्गों के योग से इतना अधिक है। देखो 3 को लगातार संख्या मानना है। प्रश्न क्या है? 3 लगातार संख्या। तो चलो 3 लगातार संख्या मानेंगे तो क्या क्या मान सकता है? बदलाव 1 2 3 भी मान सकता है। और क्या मान सकता है? 3 4 5 10 11 12 ये तो मान ही सकता है। लेकिन जब संख्या मानना होगा तो 1 2 3 मान ही लिया तो जान ही गया कि 1 है 2 है 3। संख्या माना जाता है x के रूप में लगातार। क्या माना जाता है? संख्या क्या माना जाता है? अगर माना कि पहला संख्या मानेगा x और वह बोल देगा दूसरा संख्या ना x+1। ध्यान दो, दूसरा संख्या हो गया x+1 और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? उसमें 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? x+2। पहला संख्या x+1 उसमें 1 जोड़ दिया तो पहला x दूसरा x+1 और तीसरा हो गया। तो प्रश्न क्या बोला? देखो यदि 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग, 3 लगातार प्राकृत संख्या की योग का वर्ग, मतलब इस सब को जोड़ते हैं ओकर वर्ग उसके वर्गों की योग से, उसके वर्ग को मतलब क्या? बारी बारी से सबके वर्गों की योग से कितना अधिक है? मतलब इस सब को एक साथ इस सभी के योग ना, सभी की योग का वर्ग सबको जोड़कर उसका स्क्वायर कर दिए। और उसके अलावा क्या है उधर? मतलब और उसके वर्गों के योग से, वर्गों के योग मतलब क्या? बारी बारी सबका क्या निकालो? योग निकालो। तो बारी बारी सबका योग निकालेगा तो देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का अलग ना, इस सब को जोड़ के योग किया और बारी बारी से योग किया, फिर भी कितना है अभी? 292। तो ये एक साथ ये अलग हो गया, समझा ना? इतना ही ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 292 हो गया 292। तो बोलता है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? इतना नॉर्मल विधि से मान लिया कितना बैठाएंगे ये बना दिए। और दूसरा विधि है ऑप्शनों विधि से बना सकते। क्या करते हैं? ऑप्शनों विधि से बना सकते हैं। चलो पहले इसी को हल देख लेते क्या है। जैसे कि इसको x तो कितना हो गया? 3x+3 ऊपर होल स्क्वायर और ई क्या हो गया? इसको हल करते चलो, x² हो गया, ई क्या होगा? a²। ध्यान दो, प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ रहा है कि ना? और यहाँ पर देखो फिर हो गया a² प्लस b² तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2ab दूसरा 4 है। ये समझ गया ना? बराबर 292। अब इधर क्या हो जाएगा? ध्यान दो, अगर a प्लस b का स्क्वायर अब होगा तो a² 9x² प्लस b² 9 प्लस 2ab 2 3 6 36 18x। ये हो गया। अब माइनस होगा तब देखो x² क्या हुआ है? 3। कितना लिखो? 3x3 ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद x²। उसके अलावा क्या होगा? 4 और 2 6 तो -6x लिख सकते हैं और 4 1 5 तो बराबर 292। इतना हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन वाला है तो उसी तरह हम लोगों को हल करना होगा। देखो ध्यान से 9x² में 6 क्या होगा? 6x²। अब ये 12 अब इसको क्या लिखते हैं? 18 में से 6 गया 12 प्लस 12x। ये क्या होगा? 9 में से 5 गया 4 से कहूँ ना 292। हम चाहेंगे तो सब में 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे या इधर लाओ, इसको पहले इधर लाओ तो इसको लाएगा तो क्या होगा? 6x² प्लस क्या होगा? 12x। इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 8 बराबर। अब ध्यान दो, चाहेगा तो 6 कॉमन ले सकता है। देखो 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो? x² ई क्या 6 × 12 ई क्या 6 चौका 24 सूत्र क्या 6 चौका 24 6 और 48 ये हो गया। अब ऐसा 2 संख्या बतलाओ जो जोड़ने घटाने पर 2 हो और गुना करने पर 48 हो। कौन कौन होगा? 8 और 6। अगर लेकिन यहाँ प्लस में होना चाहिए 2 और माइनस में ही है। ध्यान दो, ऐसा है ना? अब क्या होगा? x कॉमन होगा तो x प्लस 8 -6 कॉमन होगा तो x प्लस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस इतना। तो हमको एक बार होगा x प्लस 8 ये हो गया x - 6 बराबर में 0। तो हमको इतना बराबर 0 रखेंगे तो माइनस में जाएगा, लेकिन ई बराबर अगर 0 रखेंगे तो प्लस। x बराबर क्या हो गया? 1 - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। तो सबसे छोटा संख्या क्या हो गया? सबसे छोटा संख्या तो यही हो गया। ये रखेंगे तो उससे बड़ा ही रखेंगे, सबसे बड़ा वही हो गया।
देखो ध्यान से, प्रश्न कैलकुलेटिव था तो इसको हम इस तरह बना लिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ते पढ़ते तुमको माना बना दिया, इस तरह कैलकुलेशन भी करना पड़ जाएगा, है कि ना, जहाँ पर शॉर्ट विधि न दिखे। यहाँ तो बनाते बनाते हमको एगो दिमाग में आए तो उसके लिए शॉर्ट भी बतला देंगे ना, कि कभी कभी एक आध दो हिसाब 25 गो में जो भी एक दो परीक्षा रहता है उसमें एगो दो कैलकुलेशन वाला होता ही है कि ना। उसको हर तरह से हम लोग तैयार रहेंगे, हर टाइप के प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। गुणनखंड विधि तो हम लोग अंत में गुणनखंड भी करने हम लोग आता है, तो गुणनखंड भी करते हैं। हम मानना सीख गए कि यहाँ पर क्या हो गया, पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1। एग्जैक्ट ना मान लेंगे कि 1 2 3, है कि ना, एग्जैक्ट हुआ मान सकते हैं जहाँ पर कुछ का उपयोग होता है, वो भी मानते हैं 1 2 3 जहाँ पर हम लोगों का उपयोग हो जाता है, तो भी मानना सीख गए। तो यहाँ पर देखा 97 नंबर इस तरह मान का बना लिया। अब इसको और शॉर्ट रूप में देखते हैं। अब ये जैसे यह प्रश्न को देखते हैं, 3 लगातार संख्या है, चलो बात, सबके योग का वर्ग करते हैं तो वो बारी बारी से योग करते हैं तो उससे कितना अधिक हो जाता है, 292। तो पूछा है सब तीनों में सबसे छोटा कौन होगा, तो चारों ऑप्शन जो देले है उस छोटके न देले है। जैसे कोई मारेगा ए ऑप्शन तो छोटके समझ के मारेगा, कोई मारेगा बी ऑप्शन तो छोटके समझ के ना मारेगा कि बड़का समझ के मारेगा छोटका। तो हम पहले चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं, चेक। जैसे ऑप्शन बाई ऑप्शन विधि से भी बनाते हैं बहुत ही, जैसे ये सब लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन हम अगर दूसरा विधि फटाक्षी पर हम लोग क्या करते हैं, बाई ऑप्शन विधि, ऑप्शन रख के हम चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन कितना है, 5, तो ये 5 हो गया, सबसे छोटका संख्या ना 5 है। तो प्रश्न बोला कि जब 3 लगातार संख्या के योग का वर्ग करते थे, सबसे अगर छोटका यह है तो उससे बड़ कौन हो जाएगा, 6, उससे बड़ 7, इस सब का योग करते हैं तो क्या होता है, ये बारी बारी से योग, सबका योग करेंगे उससे ही कितना अधिक हो जाता है, 292। अगर ऐसा हो जाता है इतना ही फर्क नहीं पर इतना अंक है, तो स्क्वायर 1 7 2 खत्म ना, ये प्लस निकल कर यहाँ तो ये प्लस या तो सी हुई, तो नहीं थे 7 6 13 5 18 के स्क्वायर 324। ये देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 6 5 11 और क्या होगा, 6 5 11 11 9 कितना 20। जैसे अंतिम में है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो संभव है नहीं है। अरे यहाँ पर कुछ होगा अंत में, मान लो यहाँ 80 हो तो 4 में से 0 घटेगा, 2 कभी होगा अंतिम में, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, नहीं। हमको घटा के कितना आना चाहिए, 292, लेकिन ये क्या हो गया, 292 नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली लिख देते हैं 6 5 11 9 20 के 2 4 3 7 2 9 2 11, मतलब घटा के हमको 292 नहीं आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कितना है, 6, ऐसे भी 6 आंसर आ गया है, तो हमको एग्जैक्ट यही आंसर होबे करेगा। उसको बनाए तो ना, लेकिन ऑप्शनों भी पीछे बनाते हैं, क्या करते हैं लगातार 6 7 8 एक स्क्वायर करो, ये क्या होगा 6 का स्क्वायर अलग अलग, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और ये सब घटा के कितना आना चाहिए 292। तो क्या 8 7 15 6 21, 21 का स्क्वायर कितना, 21 का स्क्वायर 441। ये देखो 6 1 36 7 49 88 54, तो क्या हो गया, ये हो गया 64 और 36 कितना हो गया 149, 149 बराबर कितना होगा 292, तो घटाओ 292 कितना आएगा, 11 में से 9 गया 2 और 4 13 में से 4 गया 9, मतलब 3 में से गया मतलब आ गया, मतलब आंसर भी हो गया। आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ये आकर के उतार लो ना इसको, ये भी विधि है, क्योंकि ये भी उतर लंबा चौड़ा विधि बन गया, लेकिन ये भी सोच की विधि बना सकते हैं हम लोग। ये आकर के मतलब वो एक ही प्रश्न को 2 टाइप के वो ये बना नीचे में या कर देंगे, मतलब यही विधि से हम लोग बना सकते हैं। बाई ऑप्शन विधि हो गया, क्या हो गया, बाई ऑप्शन, यहाँ पर ये आने भी देंगे और बना सकते हैं बाई ऑप्शन विधि। ऑप्शन रख के हम चेक कर सकते हैं, बात समझ गया कि ना।
चलो 98 नंबर तो हम लोग को याद है। देखो अभी था CGL 1 में था 2017 में पूजा, और सब प्रश्न पूछा हुआ है। 98 नंबर तो याद होना चाहिए, बनाते बनाते याद हो गया तुम लोगों को। हाँ, 4 अंकों के सबसे बड़ कौन होता है? 98 जीरो है कि ना, ये ऑप्शन हो गया 99 का 98 जीरो। समझ गए कैसे 98 जीरो एक हो गया? दोबारा ना बतलाने की जरूरत है, क्योंकि 99 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 अंकों के आता है, लेकिन 100 का स्क्वायर हो जाता है 5 अंकों का, इसलिए 99 का स्क्वायर होता है 98। ऐसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,900 नहीं है, लेकिन वर्गमूल नहीं होगा। 998 रखने पर भी 900 कुछ तो यही होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। चलो हो गया। अब देखो 99 नंबर प्रश्न देखो, 99 नंबर प्रश्न हल करेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 69,120 में गुना करने पर पूर्ण घन बनाया जाए? ध्यान दो, वर्ग नहीं घन। वर्ग और घन में अंतर होता है। घन 3 गो बुराने के लिए, तो कितना है तुम्हारा 69,120। चलो 69,120 में कितना से गुना करेगा कि पूर्ण घन हो जाए? हल करो 69,120 हल करेगा सब। 69,120 में कितना से गुना करें सब? उसी तरह पहले गुणनखंड करेंगे 69,120, तो हल करो 2 से 3 मरतबे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12 है ना। फिर 2 से 17 दूना 34, 28 दूना 56, फिर 2 से 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से 4 3 2 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 16 दूना 32 है ना। फिर 2 से हाँ 10 दूना 20, फिर 2 से 5 40, फिर 2 से 27 दूना 54, फिर 2 से कितना 135, फिर कैसे 5 3 देना 3 से 45, फिर कैसे 3 से, फिर 3 से। देखो अब घन पुराना है, ये 3 को पूर गया, ये 3 को पूर गया, ये भी 3 को पूर गया, ये भी 3 को पूर गया। ये अकेला एगो 5 है, क्या को 5 से गुना करेगा? 5 डबल 5, इसलिए आंसर क्या हो गया तुम्हारा 25 से गुना। 25 से गुना कर देंगे हो जाएगा। अच्छा बताओ 3 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या अंक के बाद आंसर हो जाएगा घनमूल निकालने पर? ठीक। अगर यहाँ 8 है तो 2 लिखेंगे, लेकिन अंकों की बात करेगा तो एक ही अंक है, कि एक लिखा एक के लिखना। 8 लिख मान लिए तो 8 का घनमूल 2, लेकिन 3 अंक के बाद है तो एक अंक, क्योंकि ना 6 अंक के बाद रहेगा तो क्या अंक के बाद? 2। एगो प्रश्न है तुम्हारा कितना 100, बोलता है वो घनमूल निकालो 27 अंक के बाद दशमलव है, तो उसका आंसर क्या अंक के बाद दशमलव देकर आएगा 9। हो गया 9। 27 अंक के बाद दशमलव है, कोई ना कि 27 लिखल नहीं है, कोई अंक होगा 27 अंक के बाद दशमलव है कि ना। 27 अंक के बाद दशमलव अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, और जो आंसर आएगा तो 9 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा तब हो जाएगा। समझ रहा है कि ना। चलो 101 नंबर तो समझाए थे, 101 नंबर तो बना सकता है। 101 नंबर हम लोग बना सकते हैं, बड़का छोटका निकालना सिखाए थे है कि ना, लेकिन यहाँ बोल दिया है जैसे कि √5 करनी में क्या इतना है 4, फिर करनी में यहाँ 3 है, फिर करनी में है यहाँ 4 है ना, है ध्यान दो। ऐसा 3 गो संख्या है, इसको अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, तो पहले जानकारी तो हो जाए। घटते क्रम में, घटते मतलब क्या होता है, सबसे बड़का ओकरा से छोट, सबसे में छोट, तो बदलाओ ना सबसे कौन कौन संख्या केकरा से बड़ा, पहले बड़ कौन है ना, तीनों निकालेंगे तो अपने ना मालूम चल जाएगा। कैसे बनाते हैं ऐसा हिसाब, सबसे बड़ी संख्या कौन, छोटी संख्या क्या करते हैं, जो करनी में है उसको बाटा में लिख देते हैं। 4 है तो 4 के पावर 1, 6 है तो 6 के पावर 1 है ना। अब लो 4 3 और 4 का लॉस कितना, 4 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12, फिर 12 में 4 से भाग किया 3 मतलब, तो 3 में 1 से गुना किया 3, तो 5 के पावर 3 कितना हो गया 125। एक के लाइन में लीजिए, बात समझ गया कि ना। अब फिर 12 में 3 से भाग 4 मतलब 4, तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 में 4 के पावर 4 कितना हो गया, कितना हो गया 4 के पावर 4, हाँ 4 के स्क्वायर 16 16 गुना 256 हो गया।
कितना हो गया 253। फिर क्या होगा यहाँ फिर 3 हो गया, 3 मतलब क्या 216 यहाँ होगा 216। अब बतलाओ घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, तो सबसे बड़ होगा वही ना, तो सबसे बड़ कौन हो गया यह। देखेंगे यहाँ पर ही 256 दिखा है, घटते मतलब इस सबसे बड़ हो गया। एक से छोट कौन है इधर जानते, ये दोनों में 5 है, यहाँ करनी में 4 है, तो ये बड़ होबे करेगा, ये दोनों में तो आसानी से नहीं है, और सबसे छोट हो गया यह। तो हो गया तुम्हारा क्या से था ना, प्रश्न पूछा हुआ था, देखो प्रश्न पूछा हुआ है आ गया CSF ASI और दिल्ली पुलिस का परीक्षा प्रश्न पूछा हुआ 2017 में। बनाओ अगला हिसाब है, सिर्फ परमेकरण करना है, परमेकरण करना है, वो भी आसान वाला, और हल कर देना भाई। परमेकरण करना है और हल करना है, बहुत आसान आसान प्रश्न है। 102 नंबर प्रश्न है, 1/n बराबर क्या लिखा हुआ है √6 + √5 बटा √6 - हल करो कितना, n का मान कितना होगा जल्दी बनाओ, n का मान कितना हो जाएगा, हल करो, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान निकालना था, n तो परमेकरण कर सकते हैं, और नहीं तो n उलट दो। ऐसा क्यों करेगा कि n ऊपर से n भी 6 - √5, सीधा n का मान बाद में परेशानी हमको बटा करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि बटा मेन है। इधर उल्टेगा तो इधर भी ना उलट दे, क्यों, क्योंकि जब आंसर आता फटाक ना, तो अगर आंसर आएगा तो फिर उलटना पड़ेगा, एगो टेंशन होगा, तो इसलिए पहले उलट दो, और तब पर बटा में प्लस है तब गुना किससे माइनस है, किससे गुना हो गया माइनस है। अब नीचा में तो a + b a - b मतलब a² - b² √6 के स्क्वायर में से √5 के स्क्वायर दिया, 6 में से 5 नीचा में तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a - b या a - c मतलब a - b के होल स्क्वायर, एक लाइन में a² लिख दे प्लस b², उसके बाद -2ab -√6 -√5 है ना, तो नीचा में तो 1 हो गया, ऊपर में क्या 6 + 5 माइनस कितना हो गया माइनस हो गया 2√30, तो लिख सकता है 11 - 2√30, 11 - 2√30, 11 - 2√30 हो गया। बात समझ में आया कि ना, -2√30 अगला भी परमेकरण, जल्दी परमेकरण करो। 103 नंबर प्रश्न है, 103 है, 12/√5 + √3 जोड़ 18 में √5 - √3, इसको हल करना था। दो विधि से बना सकता है, या तो परमेकरण कर दो बारी बारी से, नहीं तो क्या कर सकता है लॉसल लेकर भी बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लॉसल लेकर भी बना सकता है, ना तो बारी बारी से परमेकरण करके भी बना सकता है। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक टाइप के प्रश्न तो लॉसल भी ले सकते हैं, जैसे √5 + √3 इंटू क्या होगा √5 - √3, तो इससे ही कट गया, तो इससे ही गुना होगा, तो क्या होगा 12 इंटू भी लिख सकता है 12 मतलब 12√5 - 12√3 है ना, हो गया। यहाँ भी क्या इसे ही कर गया तो क्या होगा 18√5 और क्या होगा प्लस 18√3 है ना। अब ध्यान से देखो, अब हल कर सकता है यह, नीचा में तो हो गया तुम्हारा कितना a + b a - b मतलब √5 के स्क्वायर में से 3 गया, कितना हो गया 2 बच गया, तो चाहेगा तो क्या कर सकता है कॉमन भी ले सकता है, क्या कर सकता है कॉमन, सब में 2 कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा, देखो 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा 6√5 माइनस क्या होगा 6√3 प्लस में क्या 9√5 प्लस क्या होगा 9√3, तो इसे ही कर गया। तो दुए को बात है, एगो 9 √5 वाला है, एगो 3 वाला है, तो देखो 5 वाला तो 9 6 15√5 और 9 में 6 हो गया 3 है ना। तो देखो इतना है, या कॉमन कुछ ले लिया गया है, 3 कॉमन वाला है, 3 कॉमन ले लिया,
कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 5 प्लस बारी बारी से पर में का बना सकते थे, नहीं तो यहाँ पर दिख गया भाई लॉसल ही हम लोग ले सकते हैं, तो लॉसल एक अभी बना दिए। बात समझ गया कि ना, हर तरह से हम लोग जान जाते हैं तो पर में करण तो 104 नंबर बनाओ। 104 तो आसान है। एक 104 है √729 जोड़ √729 है, लेकिन क्या अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ कर दिया, एक अंक के बाद दशमलव है, ई क्या कर दिया 2 अंक के बाद दशमलव। देखो ध्यान से यहाँ पर तो 8 मतलब सबको जोड़ेगा तो क्या होगा, देखो हो सकता है मिस्टेक हो 2 अंक के 4, लेकिन एक का वैल्यू कितना होगा 729 27, हर जगह 27 होगा, हर जगह यहाँ 27 ही तो अच्छा है 2। तो एगो तो बात है यहाँ पर दे दिया है, तब हम लोग को बनाना होगा, ऑप्शनों विधि से देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी। अगर देखो अगर ऐसे आंसर देखता है तो 27 और 2 29, अगर 72 है, अगर इसको ज्यादा 81 मानेगा तो 9, तो 27 और 2 29, 29 9 नहीं तो 8 मान सकता है, 8 से ऊपर 8.5 ना, तो 22 27 और 2 29 8 कितना होगा या 9, 29 और 9 38 वाला एक के ऑप्शन है, तो नीचे दिख गया, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, तो देखो ध्यान से ये ऑप्शन देख कर बना सकते हैं। एक अंक के बाद दशमलव, तो टेंशन देने वाला दशमलव है, एक अंक वाला आधा अंक वर्गमूल कहाँ तक निकालते चलेगा, तो इस 27 और 2 29 तो आ ही रहा है, तो एक कर ज्यादा से ज्यादा 8 मानो 8.5 है ना, दोनों के बीच में होगा, 8 8 64 से ज्यादा है, 81 से कम है तो 8.5, अब दोनों को जोड़ेगा तो एक 27 8 35 और 2 37 ये जोड़ेगा तो 38 वाला एक के वो ऑप्शन है, तो हो गया 38.23 समझ गया कि ना। कभी कभी तुमको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से हम उसके पास में जा सकते हैं। बात समझा कि ना। चलो 105 नंबर बनाओ, 105 नंबर। देखो 105 नंबर भी प्रश्न पूछा हुआ, देखो दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, CSFI में भी पूछा हुआ है, मतलब जो लोग हम लोग वर्दी करते हैं तो वही वाला सब है। अब बनने वाला है, बनाओ जल्दी से। हल करते हैं, क्या हो गया 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौका 36, तो बटा में 36 हो गया, तो यहाँ 36 और प्लस क्या है 36 में 4 से भाग दिए क्या 9, आई क्या है 9 से भाग दिए 4, तो कितना हो गया 36 और 4 से 49 हो गया, क्या हो गया 49 हो गया, क्या हो गया 49 मतलब कितना 7, एक कितना 7 बटा 6 लिख दे। अब देखो ये 2 3 है, तो 2 3 है मतलब क्या नीचे में क्या होता है, एक बदला होता है, क्या होगा 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 के 16 44 144, तो हमको अगर ये 6 है तो 7 है, तो हमको लगता है 12 है तो ऊपर 13 रहना चाहिए, है ना। तो 144 जोड़ 9 से भाग दिया था क्या मतलब है 16 मतलब 16 से भाग दिया तो 9 मतलब, फिर अगर जोड़ो तो 6 10 69 169 के करीब आ ही रहा, देखो 4 5 9 169, ये 13 तो 12 है कि ना। उसी प्रकार ही क्या हो जाएगा, लॉसा ही बरसा देगा कि क्या होगा 5 क्या 4 चौका 16 5 25 16 25 में गुना करेंगे 400, तो एग्जैक्ट है कि 441 से आएगा, क्योंकि नीचे में तो हो जाएगा 20, तो ऊपर 21 से होना चाहिए, है कि ना। ये हो गया 400, ये क्या हो गया 25 जोड़ ई कितना हो गया 16, तो 16 25 41 मतलब 21 से आ गया। बात समझ रहा है कि ना। लॉस ले लिए और एगो हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगाने लगे कि क्या हो सकता है। अब भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ है तो लॉस कितना लेंगे बताओ, कितना हो जाएगा 60 लॉस हो गया, 60 लॉस हो गया, तो 60 लॉस हो गया, तो बतलाओ क्या मतलब है 10 में 70
क्या 5 13 5 65 ये क्या है 3 नंबर से 21 63 है ना। अब जोड़ो 5 3 8 5 3 8 हो गया और 6 6 12 12 और 7 19 बटा में 60। तो अगर हम लोग काट भी सकते हैं इसको 3 से काटेंगे या कैसे और फिर काट ले है 6 से काट ले है 6 से 10 मरतबे और 6 से 33 बटा 10 कितना हो गया 33 बटा 10। एक 106 का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं 106 नंबर प्रश्न ऊपर वर्गमूल निकालो। बात समझ में आ रहा है कि ना 106 नंबर प्रश्न का हम लोग क्या वर्गमूल निकाला कितना आंसर आता है। वर्गमूल मतलब जानता है क्या होता है रूट लगा देना ऊपर जैसे 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 है रूट 5 माइनस 2 है एक कर वर्गमूल और ऊपर से रूट चढ़ाओ समझ गया कि ना। अब क्या करेंगे तो परमेकरण करना होगा तो कितना से गुना रूट 5 प्लस 2 और रूट 5 प्लस 2 है ना इसको हल करना होगा तो क्या होगा देखो ध्यान से तो क्या हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर तो a प्लस बी के स्क्वायर तो एक के लाइन में लिखो नीचा था a स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर और ऊपर क्या हो a प्लस बी तो रूट 5 के स्क्वायर 5 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 2ab तो 4 रूट 5 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि ना। लेकिन नीचा में देखो रूट 5 के स्क्वायर 5 4 2 के स्क्वायर 4 तो 5 में से 4 घटेगा 1 तो बटा में तो क्या हो जाएगा 1 ना हो जाएगा और ऊपर क्या हो गया तुम्हारा 9। देखो इसको तोड़ का थोड़ा भूल हो गया हम लोगों के क्योंकि हम इसको सिर्फ रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि नीचा में क्योंकि हमको स्क्वायर कटवाना भी तो है स्क्वायर कटवाना है इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं तो क्या हो गया रूट 5 प्लस 2 हो गया क्या हो गया रूट 5 प्लस 2। बात समझा कि ना वो स्क्वायर कर दिए तो फिर ध्यान आया कि रूट हटेगा कैसे नीचा में तो 1 हो गया तो बातें समाप्त हो गई लेकिन ऊपर स्क्वायर ना हटेगा तो वर्गमूल कहाँ निकाले हम लोग उधर रूटे में रह जाएगा है कि ना। इसलिए उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ लिख दिए है कि ना आ स्क्वायर से रूट काट दिए। 107 नंबर भी हम लोग बना सकते हैं रूट 529 रूट 5.29 और फिर क्या है पोस्ट में गिरा हुआ 0.000529 छोटी पोस्ट और बड़ी पोस्ट दोनों है लेकिन उन्हें रूट नहीं लगा हुआ समझा कि ना कोई बात नहीं लगा हुआ था। 529 का वर्गमूल कितना होता है 23 तो 23 हो गया इसका भी 23 लिखेंगे लेकिन एक के बाद हम लोग इसका वर्गमूल थोड़ा तो लिखा निकालना है सिर्फ नॉर्मल है तो जितना आना है तो लिखो ये जोड़ने में खाली काम आएगा तो ध्यान दो ये तो है 23 और 2 25 क्या है 25 तो 25 से वाला तो ऑप्शन है 2 है 25 वाला चलो फिर जोड़ना है 3 में 0 0 3 5 2 9 तो 25 3 5 3 5 कोई बात नहीं है कोई नहीं है इसमें से नहीं है तो इसका अर्थ हमको लगता है कि इसको रूट चढ़ाए इसको रूट भी चढ़ाए होगा तो यहाँ पर क्या किया होगा 23 लिखा होगा लेकिन 2 अंक वाला संभव तब क्या हो जाएगा 3 2 5 3 है कि चढ़ा होगा तो ऐसा नहीं तो समझ गए हम लोग। एक 108 नंबर प्रश्न बतलाए थे वर्गमूल निकालना इधर बनाओ ये आता है कि ना तुम लोग हम 108 नंबर प्रश्न है कल हम लोग कर सकते हैं ऐसा ही बतलाए थे वर्गमूल निकालना ना लेकिन बोले थे कि कभी कभी दिखता है वर्गमूल निकालने के लिए कुछ कभी उस तरह के लाना होता है। चलो बनाओ तो याद आ गया चलो बनाओ तो 19 प्लस 4 रूट 21 अभी पूछा हुआ है अच्छा तो ऐसा हिसाब हम दिए थे ना उदाहरण में एग्जैक्ट शायद ऐसा ही हिसाब था लेकिन हम क्या किए थे इस तरह के
इसको वर्गमूल निकालना, इस पर तो रूट चढ़ा दिए, तो अब हमको क्या यहाँ 4 से हमको कुछ ना होगा, यहाँ क्या होना चाहिए था 2, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 4, तो यहाँ 81 84। अब हमको ऐसा 2 संख्या निकालना है, जोड़ने पर गुना करने पर 84 है, जोड़ने पर 19 क्या हो जाएगा, मतलब 12 7 84 ना, तो 12 7 मतलब रूट 12 प्लस रूट 7, ये भी याद होगा है कि ना, तब ना रूट 12 के स्क्वायर 12 रूट 7 के स्क्वायर 7, तो 12 7 19 अब प्लस 2 प्लस 84, तो स्क्वायर से ही समाप्त, तो रूट 12 प्लस रूट 7 है ना, हो गया। अब 12 को भी अगर तोड़ा होगा अच्छा से तो लिख नहीं, 12 को नहीं तोड़ा, हाँ तो तोड़ रहे हैं, 12 को तोड़े 2 रूट 3 प्लस 7, अब पहले ऑप्शन में दे ले है पहले रूट 7 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन मिल ही ना रहा है, पहला ऑप्शन में हो गया उलट के, पहला ऑप्शन हो गया। हो गया। 9 नंबर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है, वो बनाना है HW, 10 नंबर बता देते हैं तो अभी समय नहीं है ना, मान चलेगा इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा है कि ना, ये ऐसा ही सब बना सकता है 110 9 छोड़ो 10 9 घर से बना कर लाएगा, क्योंकि समय कम है इसलिए हम सोचते हैं कि चैप्टर अगला दिन से बना पाएगा, वो भी बता देंगे। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिक को एक वर्गाकार व्यू में बनाना चाहिए, व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे उसे नहीं न बता रहे थे, 50 को सैनिक को बोले कि तुम एग्जैक्ट लाइन में खड़ा करो, कै गो सैनिक के हटा देगा तो एग्जाम हो जाएगा, एगो हटा देगा क्योंकि 49 का स्क्वायर हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 36,562, क्या गो सैनिक के हटा देगा जो क्या एक मरतबे 110 नंबर 109 घर से बनाना है, कैलकुलेशन है इसलिए। अब उसके बाद क्या नंबर क्या मरतबे लगेगा 8 मरतबे लगा दिए तो क्या होगा 8 14 हासिल 6 8 2 16 16 और 6 22 कितना हो गया 1 4 8 8 16 और 2 1 3 ऊपर से फिर अब क्या मरतबे मतलब इतना ही ना है 9 मरतबे की सर 9 मरतबे में 261 आ जाता था, क्या वो 8 लगाया हुआ 9 मरतबे में लग सकता है, कहाँ पर 8 मरतबे जाएगा, 9 मरतबे लगाना था, देखिए ना 9 मरतबे में हो जाता हम तू बदलाव ना रहे तो हमें देखना था 29 और 41 आ जाता है, दोनों 81 के हासिल 8 9 2 18 18 8 कितना होता है 18 26 अरे 9 मरतबे क्यों ना लगाया सही होगा 9 9 81 हासिल 8 9 2 18 8 26 यहाँ क्या आ गया 4 आ गया 462। अब क्या करेंगे अब तो 9 9 18 के 8 हासिल है अब देखिए मरतबे हटाना है तो एक मरतबे है कि ना 381 कितना हो गया 1 16 में से 8 गया 8 81 गो फिर काटाएगा बात समझ गया कि ना, चैप्टर समाप्त हो गया। क्या से अगला 9 नंबर बनाना कैलकुलेशन वाला हम लोग भी बना के आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर तुम लोगों का कथी है मेन बात है क्या कि चैप्टर समाप्त नहीं, मेन बात है तुमको समाप्त करना है।